सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। बेटा, आप सबसे पहले ही कहा था मैंने कि पीटीटी का इस बार का जो पेपर होने वाला है, बीएसटीसी का और पीटीटी का, पीटीटी दोनों ही साल का, 2 वर्षीय है और 4 वर्षीय। तो उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे और रेगुलर बेसिस पर करेंगे। किसी बच्चे ने कहा था कि सर सीक्वेंस से 6 टॉपिक्स को करा दिया जाए। तो एक तो मैं आपको बता दूं कि देखिए, अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बहुत आप लोगों को खुद टाइप करके और स्लाइड्स बना के बता दूं। तो मैं, एक बहुत फेमस बुक है और आप चाहो तो मार्केट से खरीद सकते हो, उपकार पब्लिकेशन की है, शिक्षक अभिरुचि, अभिवृत्ति एवं अभिरुचि परीक्षण। तो उसे आप लोग ले सकते हो और उसी बुक की सहायता से, इसलिए क्रेडिट ये यहाँ पर उपकार को मैं देना चाहूँगा, क्योंकि जिसका जो क्रेडिट होता है वो कभी किसी से छीनना नहीं चाहिए। और उपकार पब्लिकेशन की ये बुक है, जिसमें से मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। आज लीडरशिप वाले कुछ क्वेश्चन हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे। और जैसे ही लीडर यानी नेता और नेतृत्व शब्द आते हैं तो हम सबको ऐसा लगता है कि लीडरशिप इज ओनली ए पॉलिटिकल टर्म, बट ऐसा नहीं है। लीडर मीन्स ए पर्सन हु आर रेडी टू लीड द पीपल। मतलब वो जो है एक ऐसा व्यक्ति होता है जो बाकी लोगों को एक रास्ता दिखाता है, उनको साथ लेकर के चलता है और उनको आगे ले जाने की कोशिश करता है। और इसके सपोर्टर्स होते हैं बहुत, अनुयायी जिनको कहते हैं, अनुयायी होते हैं। तो ये एक प्रकार से होता है। मैं थ्योरी की बात नहीं करूँगा यहाँ पर। सिर्फ एक नेता एक ऐसा होता है जो अपने पूरे संगठन को आगे ले जाने का कार्य करता है। ये कुछ चीज़ें हैं मोटी मोटी सी, और इनको मेरे सामने थ्योरी की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। हमें तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में से ही आपके प्रश्न जो है मिल जाएंगे। आज हम लोग 50 क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे, अगले 50 कल के लिए छोड़ देंगे। और धीरे धीरे जो है आपको टीचिंग एप्टीट्यूड पे काफ़ी कमांड हो जाएगी। कल काफ़ी मुझे लगता था कि आपको लगा होगा कि सर ने थोड़ा हड़बड़ा करके वीडियो बनाया है। आज हम लोग बहुत कूल तरीके से डिस्कस करेंगे। और मैं चाहूँगा कि आप लोग एक बार अपने साथियों के साथ जब वीडियो को देखें तो शेयर करते जाएं। और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, डीएस एजुकेटर वाला, क्योंकि मैं इस, यदि आप चाहोगे तो आई विल शेयर द पीडीएफ ऑल्सो। मैं निश्चित तौर पर इसकी पीडीएफ आप लोगों के साथ साझा कर दूंगा यदि आप लोग चाहोगे तो। कमेंट बॉक्स में आप लोग डाल देना कि आपको ये पीडीएफ चाहिए या नहीं। उसके बाद इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद ऐसा किया जा सकता है। नेतृत्व एक व्यापक प्रक्रिया है जिसमें सम्मिलित होते हैं, मतलब नेतृत्व जो है एक बहुत कॉम्प्रहेंसिव प्रोसेस है और इसमें कौन कौन जो है इंक्लूड होते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, मतलब एक प्रभुत्व व्यक्ति, उसके अधीनस्थ, नेता, उसके घनिष्ठ मित्र, नेता, उसके निकट सहयोगी, और नेता और उसके अनुयायी। मैंने पहले ही कहा था कि देखिए, लीडर, उसके फॉलोअर्स उसके साथ होते हैं। तो यहाँ पर जो है बहुत सिंपल तरीके से ये आ जाएगा। नेता जो है उसके फॉलोअर्स जो है उसमें होते हैं। तो ए ऑप्शन इसमें ठीक होगा। दूसरे की यदि हम लोग बात करें, अनुयायियों के अभाव में नेता एक कल्पनातीत शब्द है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखिए, यदि लीडर मतलब अनुयायियों का मतलब यहाँ पर फॉलोअर्स है। यदि फॉलोअर नहीं है तो ये एक इमेजनरी वर्ड है। ऐसा क्यों कहते हैं? अब आप यहाँ पर देखोगे कि अनुयायियों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति का नाम ही नेता होता है। अनुयायियों की असहमति नेता की मान्यता समाप्त कर देती है। प्रत्येक व्यक्ति नेता ही बनना चाहता है, अनुयायी नहीं। और नेता एक प्रभु सत्तात्मक सत्ता का प्रतीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें आप ये चीज़ देखोगे कि यदि अनुयायी जो है यानी जो फॉलोअर्स है, उन्होंने नेता की बात मानना जैसे ही ख़त्म कर दिया तो वो नेता शब्द ही ख़त्म हो गया। ये एक पहलू होता है। तो इसका आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखें कि ये एक बड़ी बात होती है कि जैसे ही नेता जो होते हैं उनकी बात को फॉलोअर ने मानना बंद कर दिया तो उसका कोई मतलब रह नहीं जाता। अच्छा, नेतृत्व क्या है? अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बनता है कि नेतृत्व है क्या? नेतृत्व एक प्रभुत्व का स्वरूप है। नेतृत्व द्वारा एक अवतारी व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक कल्पना की जाती है। अनुयायियों द्वारा स्वेच्छा से स्वीकार किया गया व्यक्तिवाद और विशेष आचार संहिता। तो यहाँ पर मेरा ये मानना है कि नेतृत्व क्या है? एक प्रभुत्व का स्वरूप है। मतलब आप देखोगे कि एक व्यक्ति विशेष का प्रभुत्व जो है नजर आता है। जैसे आप देखोगे कि पॉलिटिकली आप देखोगे तो जैसे वर्तमान में केंद्रीय नेतृत्व में भाजपा में नरेंद्र मोदी जी का और अमित शाह का नेतृत्व जो है एक प्रभुत्व के रूप में नजर आ रहा है।
इस तरीके से। तो अब अगला क्वेश्चन जो है, फोर्थ जो क्वेश्चन है, नेतृत्व एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है जो प्रत्येक देश, काल और परिस्थितियों में लागू होती है, इसका संबंध होता है। देखिए इस क्वेश्चन को समझिए पहले आप लोग कि नेतृत्व एक समाजक मनोविज्ञान की अवधारणा है जो प्रत्येक देश, काल, परिस्थितियों पर लागू होती है, इसका संबंध है। मतलब सोशियो साइको एक कॉन्सेप्ट है ये, जो किसी पर्टिकुलर कंट्री की जो जितनी भी सिचुएशंस हैं उसमें लागू होती है। तो इसका यदि आंसर आप देखोगे तो ये किस किस इसका संबंध किससे होता है? सोशल वैल्यूज से, रिलीजियस वैल्यूज से, सांस्कृतिक प्रोटेक्शन से, कल्चरल प्रोटेक्शन से, या ह्यूमन जो है मानव समुदाय के मार्गदर्शन से। तो बहुत सीधा सीधा यहाँ पर निकल करके आ रहा है कि इसमें जो है मानव समुदाय का मार्गदर्शन शामिल होगा, ये नज़र आ रहा है। और अगला यदि हम लोग देखें, 5वें नंबर का क्वेश्चन, किसी भी समूह का नेता सामान्य रूप से निम्नलिखित कार्यों का संपादन करता है। अच्छा, मतलब नेता जो है सामान्य रूप से कौन से कार्य करता है, ये है क्वेश्चन यहाँ पर। अनुयायियों को आदेश देता है, देखो देता तो है, मार्गदर्शन भी करता है, वह आदर्श रूप में प्रेरणाएं प्रदान करता है, और वह उन्हें सामाजिक मूल्यों के विरुद्ध उकसाता है। तो देखिए ये तो वो कर ही नहीं सकता, ठीक है, तो वो फिर करेगा क्या? वो क्या करेगा? वो आदर्श रूप में उनको प्रेरणाएं देगा। यहाँ पर सबसे बेस्ट आंसर जो है ये है। आई थिंक ये थोड़ा सा मुझे पता नहीं कि आपको इससे अच्छा लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा। ये एक थोड़ा सा ये जो चिन्ह आते हैं ये थोड़े अजीब तरीके से लगते हैं कभी कभी, लेकिन ये ऑटोमेटिक आते हैं, इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता। यदि एक समूह अपने नेता को बताए मार्ग का आदेशों का अनुसरण करना बंद कर दे तो वह नेता अपनी स्थिति से, हाँ ये है कि भाई माना कि कोई ऐसा ग्रुप है जिसमें नेता की बातों को मानना बंद कर दिया तो क्या होगा? देखो पदच्युत माना जाएगा, मतलब वो उस पद से मुक्त हो जाएगा, है ना, वह स्वयं हट जाएगा, या समूह में द्वंद्व उत्पन्न हो जाएंगे, समूह विखंडित हो जाएगा। देखो सारी परिस्थितियां पैदा होंगी, लेकिन क्या माना जाएगा? भाई जब उसकी बात कोई मान ही नहीं रहा तो मतलब उसको पद से हटा दिया गया है, ये माना जाएगा, है ना। तो ऑप्शन ए इसमें बेस्ट ऑप्शन मेरे सामने बनता है। नेतृत्व एक विशेष प्रक्रिया का नाम है जिसके लिए दो श्रेष्ठ शब्द हो सकते हैं। नेतृत्व एक विशेष प्रक्रिया का नाम है जिसके लिए दो श्रेष्ठ शब्द हो सकते हैं। अब ये दो श्रेष्ठ शब्द कौन कौन से हैं? प्रभुत्व अनुगमन, प्रभुत्व अधीनता, प्रभुत्व दबावग्रस्तता और प्रभुत्व व्यवस्था। मतलब डोमिनेंस और फिर फॉलोइंग। प्रभुत्व और अधीनता तो मतलब एक प्रकार से किसी के अंडर में काम करना, दबावग्रस्तता मतलब सप्रेस्ड करना, व्यवस्था मतलब मजबूरी। तो मेरे सामने जो है नेतृत्व में अनुगमन होता है, मतलब हम किसी को फॉलो करते हैं, उस किसी के दबाव की बात यहाँ पर नहीं है। तो आई थिंक ऑप्शन ए इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू डील विद द आंसर। यदि हम लोग 8th क्वेश्चन की बात करें, नेतृत्व एक ऐसी प्रक्रिया है जो निर्दिष्ट करती है, मतलब जो शो करती है, क्या है? नेता और समूह के मध्य की क्रियाओं को, नेता और समूह के मध्य अनवरत द्वंद्व को। तो द्वंद्व तो पॉसिबल ही नहीं है, और मालिक नौकर का संबंध हो नहीं सकता इसके अंतर्गत। नेता और समूह की चापलूसी। देखो कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो नेताओं की चापलूसी करते हैं, लेकिन आई थिंक मेरा पर्सनली ये मानना है कि नेता के मध्य जो है एक इंटरएक्शन होता है, यानी ऑप्शन ए। एक श्रेष्ठ नेता में सर्वव्यापक गुण होता है। अब ये सर्वव्यापक गुण मतलब एक क्या गुण उसमें होना चाहिए, नेता में जो नज़र आना चाहिए वो क्या है? भीड़ के प्रति प्रतिबद्धता यानी कमिटमेंट होना चाहिए क्राउड के प्रति, प्रतिष्ठित समूह के आदर्शों का प्रतिबिंब, समूहकता और आदर्श विमुखता। तो देखिए आदर्श विमुखता तो हो ही नहीं सकती। तो मेरे हिसाब में एज पर मी, एज पर बुक्स, एक प्रतिष्ठित समूह के आदर्शों का प्रतिनिधित्व, मतलब कोई जो जिसको डील कर रहा है। भाई माना कि कोई पार्टी की बात करें तो एक संगठन यदि किसी धर्म विशेष को फोकस करता है तो वो उसी की बात करेगा, उसी की। चाहे हम देखो एग्जाम्पल किसी का भी ले लो, आप असदुद्दीन ओवैसी साहब का लोगे तो वो मुस्लिमों के हकों की बात करेंगे। आप यदि किसी आरएसएस जैसे संगठन की बात करोगे तो वो हिंदुओं के पक्ष की बात करेगा। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि इस तरीके में ऐसी चीज़ें आती हैं। नेतृत्व एक सर्वाधिक प्रभावी होने वाली इकाई का नाम है। क्वेश्चन नंबर 10। तो समूह विशेष के व्यक्तियों का व्यवहार किसी समुदाय, अब देखिए समुदाय विशेष के विचार भी हो सकते हैं,
स्वयं नेता का व्यवहार भी हो सकता है, नेता के मित्रों का व्यवहार भी हो सकता है। देखो आंसर कुछ भी हो सकता है, लेकिन सर्वाधिक प्रभावी होने वाली इकाई का क्या है, उस समूह के जिसका वो नेता है उसके व्यक्तियों का व्यवहार। ये यहाँ पर आंसर होगा इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में। यदि हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, नेता क्या करता है, अपने अनुयायियों के व्यवहार में क्या करता है वो, मात्रात्मक परिवर्तन, गुणात्मक परिवर्तन, दोनों में परिवर्तन, और इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ द अबव। तो अब इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना, मेरे सामने ओवरऑल डेवलपमेंट की जब बात की जाती है, इसलिए आंसर इज सी। दोनों प्रकार के चेंजेस जो है व्यक्तित्व में आते हैं। ये किसी पर्टिकुलर, हालांकि इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, इसकी बहुत कम संभावना है। पाइगर्स ने एक नेता प्रत्येक की व्याख्या व्यक्तित्व पर्यावरण परिप्रेक्ष्य में व्यक्त किया है। उसके अनुसार नेता वह है जो कि किसी निर्दिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति हेतु समूह को संगठित करता है। ये तो एक व्यक्ति विशेष की बात है, और इसका आंसर मैं आपको डायरेक्ट ही बता देता हूँ, किसी सामाजिक समस्या के निदान हेतु लोगों में जन जागरण फैलाता है। मैं इसका आंसर बता देता हूँ, क्योंकि इसमें सोचना नहीं है, ये तो जो कहा गया है ना किसी व्यक्ति विशेष का, उसके अनुसार है ये मंतव्य, तो इसलिए। अच्छा, एक बड़े समूह में नेता की स्थिति कैसी होती है? आई थिंक जो नेता होता है वो सेंटर में होता है, यानी केंद्र में होता है। तो आंसर 1A। अच्छा, नेता में के जो गुण पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं? मतलब जन्मजात होते हैं, सिचुएशनल होते हैं, पर्यावरण से पोषित होते हैं। यहाँ भी ये एक सर्वमान्य अवधारणा है कि जो नेता के गुण होते हैं ना, नेतृत्व के गुण, वो जन्म के होते हैं, जन्मजात होते हैं। कई लोग इससे असहमत हो सकते हैं, लेकिन ये काफ़ी हद तक बात सही है कि पूत के पैर तो पालने में ही दिखते हैं। ये कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, तो उसी को ये परिलक्षित करता हुआ एक स्टेटमेंट है। यदि हम लोग बात करें, नेतृत्व केवल उस व्यक्ति के द्वारा प्रदान किया जा सकता है जिसमें गुण होता है। 15वें नंबर का ये क्वेश्चन है, और ऑप्शन सी, यानी जो अपने आइडियाज़ को आइडियल वे में प्रदर्शित करता है, वो यहाँ पर होगा उच्च आदर्शों को। 16वें नंबर पे यदि हम बात करें, एक नेता एक ऐसा प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए। यहाँ प्रतिष्ठा किस बात की है? प्रतिष्ठा मतलब जो इमेज है वो कैसी होनी चाहिए उसकी। तो यहाँ पर जब आप रीड करोगे तो एक तो पद और योग्यता की, व्यक्ति की उच्च संपन्न स्थिति की, सत्ता की और श्रेष्ठ गुणों की। देखिए, पद और योग्यता दोनों की, एलिजिबल होना जो है बेहद ज़रूरी है। तो यहाँ ऑप्शन जो है ये आएगा। अच्छा, और थोड़ा सा यदि हम लोग आगे बढ़े, तो नेता एक आदर्श चरित्र नायक होता है, इसका उदाहरण दिया जा सकता है। अब आप यहाँ पर देख पाएंगे कि ये बहुत मुश्किल सा सवाल यहाँ पर अपने आप में है। नेता जो है कैसे चरित्र का निर्माण करता है, और ये कोई, तो अब यहाँ पर आप देख रहे हो, देखो बाकी तो व्यक्ति है, लेकिन जब आदर्श की बात करते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने आप में एक आदर्श हैं और सर्वमान्य। तो चरित्र की जब बात होती है तो ऐसे व्यक्ति का नाम हम लोगों को लेना चाहिए जो निर्बाध रूप से हो, मतलब उसके ऊपर किसी की आपत्ति ना हो, ऐसे व्यक्ति का नाम हम लोगों को लेना चाहिए, और ये हमेशा ऐसा होता है। अच्छा, ऐसा माना जाता है कि नेता एक ऐसा प्रत्यय है जो किसी समूह के स्वीकृत आदेशों के अनुकूल कार्य करता है। अतः कहा जा सकता है, मतलब नेता जो होता है वो एक ऐसा होता है जिसको जो स्वीकृत आदेशों के अनुकूल कार्य करता है, मतलब जो अपन ने एक गाइडलाइन बना दी उसी के अनुरूप वो कार्य करता है। तो इस वाले मामले में आप करोगे। देखो, वास्तव में नेता जो है व्यक्तिगत परिधि से ऊपर होता है, और वह स्वयं के लिए नहीं समूह के लिए जीवित रहता है। पर उपदेश कुशल बहुतेरे सिद्धांत नेता को शीघ्र ही मृतप्राय कर देते हैं। नेता अनुयायियों की उत्तम आशाओं का प्रतिबिंब होता है। नेता वह है जो व्यक्तिगत हितों को सदैव के लिए सुरक्षित रख लेता है। तो आई थिंक यहाँ पर हमेशा से जो नेता होता है वो निजी हितों को नहीं सोचता, उसके लिए संगठन और समूह जो है टॉप प्रायोरिटी होता है। यदि हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करें, नेता को अपने समूह में गतिशील प्राणवायु फूंकने के उद्देश्य से होना चाहिए, मतलब उसको यदि अपने जो समूह है उसको एक प्रकार से ऑक्सीजन उसको देनी है, मतलब बहुत उसको आगे बढ़ाना है, तो वो क्या करेगा? वह समूह के सांस्कृतिक सामाजिक आकांक्षाओं पर खरा उतरे, वह अपने समूह के प्रत्येक सदस्य की भावनाओं के साथ उचित सम्मान करे। देखो, बहुत सी चीज़ें हैं।
लेकिन 19वें क्वेश्चन के जब आप ऑप्शंस को पढ़ोगे ना, तो ऑप्शन ए बेस्ट यहाँ पर नज़र आ रहा है कि वो अपने समूह है ना, उसकी कल्चर और जो उसकी सोशल एक प्रकार से आकांक्षाएं उन पर खरा उतरे। यदि कभी नेता से संबंधित कोई त्रुटि, नेता से निर्णय से संबंधित कोई त्रुटि हो जाती है तो उसको क्या करना चाहिए। अब ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट है, आज की डेट में ऐसा होता नहीं है। मतलब उसको अपनी त्रुटि स्वीकार करके पुनः विश्वास प्राप्त करना चाहिए। त्रुटि को स्वीकार न करके प्रभुत्व का दम करना चाहिए। त्रुटियों में लगातार पुनरावृत्ति करके अपने संबंधों की समाप्ति करनी चाहिए। प्रत्येक स्थिति में समूह से तादात्म्यकरण, मतलब उसको ये अपने समूह के साथ डिस्कस करना चाहिए। देखो पहला ऑप्शन भी इसमें सही है। ज़्यादा सही कौन सा है? लास्ट वाला, प्रत्येक स्थिति में समूह से तादात्म्यकरण। यहाँ पर मतलब कन्वर्सेशन विद द कॉन्टेक्ट, मतलब जैसे ही कोई निर्णय गलती हो गई, आपने समूह के साथ ये बातें साझा की कि यार ये गलती हो गई, आई एक्सेप्ट इट एंड मैं इसको ठीक करने की कोशिश करूंगा। ये एक नेता में होना चाहिए। पहला ऑप्शन भी इसमें ठीक है, यानी ए और डी में से कोई एक ऑप्शन होगा एग्जाम के हिसाब से। बुक में डी दिया हुआ है, मुझे यहाँ पर ए लग रहा है। गलती स्वीकार कर लेनी चाहिए यदि कोई गलती होती है तो। यदि हम लोग आगे बढ़ें, प्राय लोगों की अवधारणा है कि नेता पिता का स्वरूप कहा जाता है। इस कथन का यहाँ अर्थ है मतलब लीडर लाइक दैट ए फादर। आई थिंक किसी संबित पात्रा ने जैसे किसी डिस्कशन में कहा था कि मोदी जी हमारे पिता के तुल्य हैं। तो अब ऐसी चीज़ों में आप क्या करोगे? देखो नेता को प्रभुत्व के कारण सभी व्यक्ति अपना बाप माने, गलत बात। नेता अपने समूह में निरंकुश पिता के संबंध, नहीं, गलत बात। नेता के प्रत्येक सदस्य को छोटे कद का भोला बालक समझे, नहीं, गलत बात। नेता प्रत्येक समूह के सदस्य, देखो ये वाला सबसे सही है कि सभी सदस्यों की जो है इमोशंस का ध्यान रखे और उनके साथ मित्रवत व्यवहार करे, तभी जा करके कोई जो है नेता टिका रह सकता है। अतः महात्मा गांधी को जनमानस से दक्षिण अफ्रीका से एक अंग्रेज बैरिस्टर के भेष में लौटने के बावजूद अपना नेता बना लिया था। इसका प्रमुख कारण क्या था? अब आप यहाँ पर देख पाओगे कि महात्मा गांधी जी में तो नेता के कोई गुण थे नहीं, वकील थे, लेकिन फिर भी उनको लोगों ने एक्सेप्ट किया। तो उसका रीजन क्या था? यदि आप ऑप्शंस को रीड कीजिए, सारे ऑप्शंस को, तो उसका रीजन ये है कि महात्मा गांधी जी ने क्या किया था, भारतीय संस्कृति के अनुरूप अपने तन और मन को ढाल दिया था। ही अडेप्ट द सिचुएशन ऑफ द इंडियन कल्चर वेरी वेल, दैट्स वाई पीपल एक्सेप्ट हिम। और ये बहुत बड़ी बात थी कि उनको उसी रूप में स्वीकार किया गया। यद्यपि पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रजातांत्रिक अधिनायकवाद की संज्ञा से विभूषित किया जा सकता है, किंतु उनका अंतिम समय इस मूल्य को संजोकर नहीं रख सका था। इसका मूल कारण क्या है? मतलब आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि पंडित नेहरू के ऊपर ये कहा गया है कि उनको डेमोक्रेटी का, एक प्रकार से डेमोक्रेसी का के बारे में स्थापित करने वाला उनको कहा गया, लेकिन लास्ट में उनके बारे में ये चीज़ें थोड़ी मिथ्या सिद्ध हुई। तो इसके ऊपर जब आप इस 23 वाले क्वेश्चन के ऑप्शंस को रीड करोगे तो इसका आंसर ढूंढने में दिक्कत आएगी। जवाहरलाल नेहरू द्वारा भारतीय लोक संस्कृति के यथार्थ स्वरूप को ग्रहण करने में थोड़ी सी दिक्कतें आई, उनके साथ ये दिक्कतें आई। महात्मा गांधी जी ने उसको बेटर वे में एक्सेप्ट किया, तो लोगों ने उनको भी ज़्यादा एक्सेप्टेंस दी। ये एक चीज़ है। यदि हम लोग बात करें 24 नंबर के क्वेश्चन की, कि विश्व युद्ध की बृहत क्रांतियों में नेता की प्रभावी भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता है, इन क्रांतियों के उदय के क्या कारण थे? अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में 24 नंबर का। देखिए समूह की सांस्कृतिक प्रकृति से गहन जुड़ाव जो है, यही एकमात्र रीजन, बड़ा रीजन होता है किसी भी क्रांति के उदय का। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन है। और ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा था, तो इसलिए मुझे लगता है कि हम लोग 25 क्वेश्चन ही करेंगे। अगले 25 क्वेश्चन मॉर्निंग में आप लोगों के साथ साझा करूँगा, और धीरे धीरे हम लोग जो है सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे, क्योंकि मेरे सामने बड़े वीडियो जो है बच्चों को कनेक्ट करके नहीं रख पाते। और यदि हम लोग 20 मिनट में 20 क्वेश्चन भी करते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, ये अपने आप में एक अच्छी बात है। 25वां क्वेश्चन है, किसी भी समूह द्वारा अपने नेता से जो प्रत्याशाएं की जाती है वह क्या है? मतलब जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो क्या होती हैं किसी भी नेता से हमारी? समूह की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता, समूह के लक्ष्य निर्धारण प्राप्ति में सहायता,
समूह उन्नति में आस्था और व्यक्तिगत मान्यताओं में आस्था। देखिए, समूह की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायता सहायता जो है, ऑप्शन ए यहाँ पर सबसे अच्छा है, तो इसको आप लोग टिक करें। ये ठीक है। और अभी हम लोग ये 25 क्वेश्चन ही करेंगे। और आई थिंक आज की क्लास में मैंने बहुत कल थोड़ा सा जल्दबाजी में बनाया गया वीडियो था और मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ। आज थोड़ा सा कूल तरीके से बनाया है, और कल चूँकि जल्दबाजी में बनाया था इसलिए 25 मिनट में 20 मिनट में अपन ने 50 क्वेश्चन किए थे। इतनी जल्दी प्रश्न नहीं करने चाहिए, बच्चों को क्वेश्चन को पढ़ने का मौका मिलना चाहिए। और इसको और स्लो भी किया जा सकता था, लेकिन इतना टाइम आप लोगों के पास भी नहीं है। और इसकी पीडीएफ जब ये पूरे 100 क्वेश्चन हो जाएंगे ना, तब मैं आप लोगों के साथ साझा करूंगा, पहले नहीं करूंगा। नहीं तो फिर आप जो है अपना दिमाग नहीं लगाओगे और डायरेक्ट उत्तर दे दोगे। आप सभी को बेटा ऑल द बेस्ट, गुड लक और शुभकामनाएं। और ध्यान रहे, मैं इस बुक को आप चाहोगे तो आप परचेज कर सकते हो, और नहीं तो मैं आप लोगों के साथ इसके क्वेश्चन साझा कर दूंगा, थ्योरी नहीं कर पाऊंगा। आप सभी को ऑल द बेस्ट, गुड लक और शुभकामनाएं।